पिनगवां के रहपुआ और सटकपुरी गांव में बागवानी की नई तकनीकी बनी किसानों की आय का मजबूत आधार। ड्रिप सिस्टम और टनल खेती से किसान कमा रहे लाखों रुपए, पानी की भी हो रही बचत। बता दें कि मेवात क्षेत्र में किसान अब परंपरागत खेती से आगे बढ़ते हुए बागवानी की आधुनिक तकनीकों को अपनाकर बेहतर मुनाफा कमा रहे हैं। नई तकनीकी से की जा रही खेती से न केवल किसानों की आमदनी बढ़ी है, बल्कि उनके चेहरों पर भी खुशी की चमक दिखाई देने लगी है। बागवानी वाहक नूह के सहयोग से किसान ड्रिप सिंचाई, मल्चिंग और टनल तकनीकी का उपयोग कर कम पानी में अधिक उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं। इससे खेती अब लाभ का सौदा बनती जा रही है। पिनगवां ब्लॉक के रहपुआ और सटकपुरी गांव में किसान विशेष रूप से सब्जी और फसल वाली बागवानी फसलों की ओर तेजी से रुझान दिखा रहे हैं। पानी की बचत को ध्यान में रखते हुए ड्रिप प्रणाली के माध्यम से मल्चिंग और टनल में खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी, घिया, तोरई और करेला जैसे फसलों की खेती की जा रही है। इससे न केवल सिंचाई में पानी की खपत कम होती है, बल्कि फसलों की गुणवत्ता और पैदावार में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। रहपुआ गांव के किसान जलालुद्दीन अहमद के मुताबिक उन्होंने कहा कि कंपनी की तरफ से तरबूज की किस्म लगाई गई, जिसमें प्रति एकड़ 70 से 75 क्विंटल तक उपज प्राप्त हो रही है। उस फसल पर उनकी कुल लागत करीब 50 से 60 हज़ार रुपये आई, जबकि दिल्ली की मंडी में तरबूज 3,000 से 3,500 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बिक रहा है। इससे किसान को एक फसल से लगभग 2 लाख रुपये तक का शुद्ध मुनाफा हो रहा है। इस सफलता को देखकर आसपास के किसान भी बागवानी वाहक की योजनाओं से जुड़ने लगे हैं। बागवानी वाहक के जिला अधिकारी डॉक्टर अब्दुल रज्जाक द्वारा क्षेत्र का निरीक्षण किया गया, जिस दौरान कहा कि बागवानी वाहक द्वारा किसानों को ड्रिप सिस्टम, मल्चिंग, टनल खेती सहित विभिन्न मदों से अनुदान राशि उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही साथ किसानों को बेहतर फसल उत्पादन और सही दामों पर विपणन के तरीकों की जानकारी दी जा रही है। इससे उन्होंने कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का किसानों की आय बढ़ाने का सपना धरातल पर साकार होता नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं नूह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। मैं जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर अब्दुल रज़ाक आपको बताना चाहता हूं कि जिला नूह है, इसका एक गांव है रहपुआ में जो किसान हैं उनका मौका मुआयना मैंने किया है। उसमें किसान नई तकनीक के साथ जो बागवानी की खेती कर रहे हैं, जैसे कि अनसीजनल तरबूज, अनसीजनल खरबूजा, इसके अलावा वो धनिया, मेथी, गार्लिक सभी मल्चिंग, ड्रिप और टनल के साथ कर रहे हैं। बागवानी विभाग इनको सब्सिडी अवेलेबल करवा रहा है और मैं और आपके माध्यम से और लोगों से ये आग्रह करूंगा कि बागवानी को अपनाएं और अपने जीवन को खुशहाल बनवाएं, और जिससे हमारा आमदनी का सोर्स का जरिया बढ़े। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूं और आशा करता हूं कि पूरे ज़िले में मेरे इस वीडियो को देखकर लोग मोटिवेट होंगे और इसका जो तकनीक है, नई तकनीक, इसको लोग अपनाएंगे। मेरा नाम जलालुद्दीन अहमद है, सनोफ शहीद अहमद, गांव रहपुआ का रहने वाला हूं। हमारे यहाँ पर मतलब ये है कि नई तकनीकी से खेती की जाती है सब्जियों की, जिसमें खरबूजा है, खीरा है, करेला है, तरबूज है, टमाटर है। इसको नई तकनीक से ड्रिप, मल्चिंग और टनल के उससे इससे की जाती है खेती। किस तरह से जानकारी मिली और क्या कुछ विभाग हमें जो है सब्सिडी दे रहा है? हमें 20 साल पहले से स्टार्ट किए हैं और हमें गवर्नमेंट की तरफ से, हॉर्टिकल्चर की तरफ से काफ़ी मतलब मदद मिलती है, सब्सिडी भी मिल रही है। इससे हमें और हमारे किसानों को बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है। कौन कौन सी फसल आपने बोई है और ये कब पककर तैयार होगी और कितना इसमें खर्चा आता है? ये फरवरी लास्ट से चालू हो जाएगी, जिसमें स्टार्टिंग खीरा से होगी, फिर खरबूजा, फिर टमाटर, करेला, ये सब मतलब ये है कि चालू हो जाएंगी। और ये फसल है जो ये कैश वो है फसल, हमें मंडी में भाव बढ़िया मिल जाता है तो अच्छी आमद हो जाती है, लेकिन ये है कि टोटा नहीं जाता। नई तकनीकी बता रहे हैं आप इसको, तो किस तरह का फायदा इससे है, क्या नुकसान? नई तकनीकी से इससे मतलब ये है कि सर्दियों में फसल का बचाव हो जाता है,
ऐसे समझिए एक फसल आईसीयू में है। इससे काफ़ी फसल को नुकसान नहीं होता, पाले का डर नहीं रहता, सर्दियों में टेम्परेचर चाहे माइनस में चला जाए, खतरा नहीं रहता। ये जो हमारे डर नहीं रहता है। हाँ, टनल है इसमें और नीचे से ड्रिप चलती हैं, पानी चलता है, तो दिक्कत नहीं होती, बहुत आसानी हो गई है। लेकिन ये है कि फसल होनी चाहिए, दिमाग में मतलब ये होना चाहिए, जानने की वो होनी चाहिए। कि आपका मेरा नाम मोहम्मद इरशाद है। इरशाद भाई, आप लोग जो है यहाँ पे खेती करते हैं जी। नई तकनीकी से। अधिकारी साहब यहाँ पे आए थे अब्दुल रज्जाक जी, किस जी। तरह से उन्होंने यहाँ पे मुआयना किया है, क्या कुछ देखने को मिला? उन्होंने यहाँ पे अपने उससे विजिट कराया है। उनका हमारे पास पहले ही फ़ोन आ गया था कि हम आपके फील्ड में और आपके उस पे फार्म हाउस पे हम विजिट करेंगे। तो उन्होंने यहाँ विजिट करा, यहाँ मल्चिंग को देखा, टनल को देखा और हमारी खेती को देखा। इस वजह से जिसको इसको देखकर वो यहाँ पे काफ़ी अच्छा खुश हुए, क्योंकि कि हमारे नूंह डिस्ट्रिक्ट के जो किसान हैं वो काफ़ी आगे डेवलप कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर, नई तकनीकी को लेकर। किस तरह की नई तकनीकी, पहले ये नहीं थी, अब ये ये इजाद होती नई जा रही है तकनीकी, जैसे? पहले हम इसको सादा खेत को जोत कर मेज लगाकर टमाटर वगैरह सब्जी वगैरह लगाते थे। तब हमें इसके बारे में पता चला, अगर मल्चिंग पे लगाओगे तो हमें यहाँ पे कीड़े वगैरह नहीं हाँ, लगेंगे। कीड़ा वगैरह के लिए खरपतवार की, इससे हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ। और जो दवाई है उसका भी कम खर्चा है। जैसे बाड़ी में ज़्यादा खर्चा लगता है निराई वगैरह का, उससे हमें काफ़ी मुनाफा वो हुआ इससे। पहले नुकसान भी होता हाँ, था पहले फसल में। नुकसान भी होता था इसमें। और सर्दियों में इसमें जैसे पाला पड़ता है उसमें ठंड का बहुत ज़्यादा नुकसान था, लेकिन अब इसमें ठंड नहीं लगती है और मौसम खराब होने के कारण कई बार ओले पड़ जाते हैं। इसमें 70 से 80% ओले का चांस बचा रहता है। कितने एकड़ में आपने जो है कौन हाँ, कौन सी फसलें बोई हैं? हमारे पास यहाँ से 30 से 40 एकड़ में है। खीरा है, ककड़ी है, तरबूज है, करेला भी है, घिया है और टमाटर की है। टमाटर हमारे यहाँ पे खीरा, टमाटर और ककड़ी, मटर भी हैं। ये काफ़ी ज़्यादा में है।